जय श्री कृष्णा। स्वागत है सबका साथी एक भक्ति चैनल में। यहाँ हम सनातन धर्म की गहराई, आध्यात्मिकता और भक्ति की शक्ति को आपके जीवन से जोड़ते हैं। अगर आप भी हमारी इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य और कर्म दो ऐसे शब्द हैं जो हर इंसान के जीवन से जुड़े होते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि भाग्य पहले से तय होता है, जबकि कुछ का विश्वास है कि कठिन परिश्रम से भाग्य भी बदला जा सकता है। इस कहानी में हम एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा का अनुसरण करेंगे जिसने जीवन में कई कठिनाइयां झेली। यह कहानी आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार करेगी। चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक बालक था। उसका परिवार बहुत ही साधारण था। पिता रामलाल गांव के किसान थे और माता सरला एक गृहिणी। अर्जुन पढ़ाई में बहुत होशियार था और उसके सपने बड़े थे। वह अपने माता पिता को गरीबी से बाहर निकालना चाहता था और एक बड़ा आदमी बनना चाहता था। लेकिन गांव में सुविधाएं सीमित थीं। स्कूल की इमारत टूटी फूटी थी और किताबें भी पुरानी थीं। फिर भी अर्जुन की लगन ने उसे गांव के सबसे होशियार बच्चों में से एक बना दिया। उसने कई बार अपने पिता से शहर जाकर पढ़ने की इच्छा जताई, लेकिन गरीबी के कारण यह संभव नहीं हो पाया। बेटा, भाग्य में जो लिखा है वही होगा, रामलाल अक्सर कहा करते थे। लेकिन अर्जुन को यह स्वीकार नहीं था। जब अर्जुन 10वीं कक्षा में था तो उसने जिला स्तर की परीक्षा में टॉप किया। उसकी इस उपलब्धि से पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव के प्रधान ने उसका उत्साह बढ़ाया और कहा, अर्जुन, तुम्हें आगे पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन समस्या वही थी, पैसे की कमी। अर्जुन के पिता ने किसी तरह मेहनत मजदूरी करके उसकी फीस का इंतजाम किया और उसे शहर के कॉलेज में दाखिला दिलाया। शहर में आकर अर्जुन को पहली बार असली संघर्ष का सामना करना पड़ा। गांव की तुलना में यहाँ पढ़ाई का स्तर बहुत ऊंचा था। शहर के बच्चे महंगी कोचिंग लेते थे, लेकिन अर्जुन के पास केवल अपनी मेहनत थी। वह रात दिन पढ़ता और किताबों से चिपका रहता। कॉलेज के पहले ही वर्ष में अर्जुन ने महसूस किया कि उसे अन्य छात्रों की तुलना में कई गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसने कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लिया, लेकिन असफल रहा। एक के बाद एक विफलताओं ने उसे निराश कर दिया। एक दिन जब वह अपने पिता से मिलने गांव गया तो उन्होंने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बेटा, भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। जो तुम्हारे भाग्य में होगा वही मिलेगा। यह शब्द अर्जुन को चुभ गए। उसने तय किया कि वह अपने भाग्य को बदल कर रहेगा। अर्जुन ने फिर से पढ़ाई शुरू की, लेकिन इस बार उसने केवल किताबी ज्ञान पर भरोसा नहीं किया। उसने खुद से पूछा, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो मुझे बाकी सबसे अलग बनाए। वह इंटरनेट और लाइब्रेरी में जाकर नई चीजें सीखने लगा। उसने अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन कोर्स किए और प्रतियोगी परीक्षाओं की रणनीति बदल दी। तीसरी बार में आखिरकार उसने एक प्रतिष्ठित सरकारी परीक्षा पास कर ली। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। जब अर्जुन का चयन एक बड़े सरकारी पद के लिए हुआ तो पूरा गांव गर्व से भर गया। उसे मान सम्मान मिलने लगा और वह अपने माता पिता को गांव से शहर ले आया। लेकिन सफलता के साथ अहंकार भी आ गया। अर्जुन को लगने लगा कि उसकी मेहनत ने उसे यह मुकाम दिलाया है और भाग्य का इसमें कोई योगदान नहीं था। एक दिन जब वह अपने ऑफिस में बैठा था तो उसके पास एक बूढ़े व्यक्ति आए। वे एक किसान थे जो अर्जुन के पिता के दोस्त थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा, तुम्हारी मेहनत सराहनीय है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम्हारे पिता ने तुम्हारी पहली फीस न भरी होती, अगर प्रधान ने तुम्हारा हौसला न बढ़ाया होता, अगर तुम्हें सही समय पर सही मार्गदर्शन न मिला होता, तो क्या तुम आज यहाँ होते? अर्जुन यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे एहसास हुआ कि मेहनत जरूर महत्वपूर्ण है, लेकिन भाग्य का भी अपना स्थान होता है। अर्जुन ने अब एक नया दृष्टिकोण अपना लिया था। वह समझ गया था कि मेहनत और भाग्य दोनों साथ साथ चलते हैं। भाग्य उन लोगों का साथ देता है जो सही दिशा में मेहनत करते हैं। उसने गांव में एक स्कूल खोलने का निर्णय लिया ताकि अन्य गरीब बच्चों को भी वही अवसर मिले जो उसे मिला था।
उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब मैं समझ गया कि भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन सही कर्म से उसे नया रूप जरूर दिया जा सकता है। श्री कृष्ण ने बताया कि मेहनत और भाग्य दोनों महत्वपूर्ण हैं। केवल भाग्य के भरोसे बैठना गलत है, लेकिन भाग्य को पूरी तरह नकारना भी सही नहीं है। सही दिशा में मेहनत करने से ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन सही कर्म से उसे संवारा जरूर जा सकता है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप आगे कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। हम जल्दी ही एक और मजेदार और ज्ञान से भरा वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सीखते रहिए।